हम अर्थ परिवर्तन की दिशाएं देख रहे थे। हमने देखा कि अर्थ में भी परिवर्तन होता है समय के साथ साथ, और ये अर्थ परिवर्तन मुख्यतः 3 दिशाओं में होता है। पहला हमने किया है अर्थ विस्तार, कि शब्द के अर्थ में विस्तार हो जाता है, और दूसरा हम करने जा रहे हैं अर्थ संकोच। अर्थ विस्तार में हमने देखा कि किस प्रकार से कोई भी अर्थ जो है पहले सीमित रहता है, लेकिन धीरे धीरे जो है वह व्यापक अर्थों में आ जाता है। और आज हम बात करने जा रहे हैं अर्थ संकोच की, यानी कि पहले अर्थ व्यापक था, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ जो गौण अर्थ प्रयुक्त हुए वही जो है वो प्रयुक्त होने लगे, और जो मुख्य अर्थ था वो संकुचित हो गया या मुख्य अर्थ नहीं रह गया है, और शब्द का अर्थ जो है वो सीमित हो गया है। हमने एक शब्द देखा था सब्जी। तो सब्जी में हमने कहा था जो हरा है उस शब्द के लिए जिस शब्द का प्रयोग होता है वो है सब्ज। तो इस दृष्टि से देखें तो देखिए सब्जी तो पेड़ पौधे जो हैं, क्योंकि वो हरे हैं, तो पेड़ पौधे भी क्या हैं, सब्ज हैं, हरे हैं। तो आरंभ में या कहें कि शुरू में हम सब्ज शब्द का जो प्रयोग है वो हरियाली के लिए होता रहा, लेकिन बाद में जाकर के यह शब्द जो है वो तरकारी के लिए, जिसे हम सब्जी कहते हैं, सब्जी बनाना, उन सब्जियों के लिए, आलू, भिंडी, गोभी, गाजर, इन सब के लिए होने लगा। तो इस तरह से शब्द के अर्थ में परिवर्तन होकर के शब्द का अर्थ जो है वो सीमित हो गया, कुछ ही चीजों के लिए वो प्रयुक्त होने लगा। अब हम दूसरे शब्द की बात करते हैं, जलज। जलज शब्द जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, जल और ज से। ज का अर्थ है जन्म लेने वाला, अर्थात जो भी जल में जन्म लेता है वो क्या है, जलज। तो आप देखिए जल में मछली भी जन्म लेती है, जल में तरह तरह के घोंगे हैं, सीप है, सांप है, बहुत सारे जीव जंतु हैं, वो जल में जन्म लेते हैं। परंतु आज जलज शब्द का अर्थ जो है वो सीमित हो गया है, और हम आज जलज शब्द बोलते ही जिस अर्थ को ग्रहण करते हैं वो है कमल। तो जलज शब्द का अर्थ जो है वो संकुचित हो गया है और सीमित होकर के सिर्फ और सिर्फ कमल के लिए ही रूढ़ हो गया है। अगला शब्द हम देखते हैं गुण। गुण शब्द का जो अर्थ था वो था सद्गुण और दुर्गुण दोनों, यानी कि अच्छे और बुरे दोनों जो हैं वो गुण कहलाते थे। परंतु आज गुण शब्द का अर्थ जो है वो सीमित हो गया है, और आज हम गुण से अर्थ जो है वो सिर्फ सद्गुण यानी कि अच्छाई से, अच्छे गुणों से ही लेते हैं। तो इस तरह से गुण शब्द का अर्थ जो है वो सीमित हो गया है और कुछ के लिए ही प्रयुक्त होने लगा है। इसी से मिलता जुलता एक शब्द ऐसा ही हम और देख लेते हैं, गंध। गंध का भी यही मतलब था, सुगंध और दुर्गंध। सुगंध भी गंध है, दुर्गंध भी गंध है, लेकिन आज गंध शब्द जो है वो बुरे अर्थ में ही, बदबू जिसे हम कहते हैं, दुर्गंध जिसे हम कहते हैं, उसके लिए प्रयुक्त होने लगा है। तो इस तरह गंध शब्द का अर्थ जो है वो सीमित हो गया है, और कुछ ही चीजों के लिए या कहें कि बुरे के अर्थ में ही ये प्रयुक्त होने लगा है। तो इस तरह से अर्थ जो है वो सीमित हो गया है। अब हम शब्द देखते हैं एक मंदिर। मंदिर का जो अर्थ था वो था निवास स्थान, जहां पर भी हम रहते हैं वो मंदिर है। लेकिन धीरे धीरे जो है वो अर्थ संकोच होते होते आज सिर्फ देव स्थान के लिए ही मंदिर शब्द का प्रयोग होता है। मंदिर जो किसी भी भवन के लिए शब्द प्रयुक्त हुआ करता था वह सिर्फ और सिर्फ मंदिर यानी कि देव स्थान के लिए आज प्रयुक्त हो रहा है। अब हम एक शब्द और देख लेते हैं, जैसे गो। गो शब्द सुनते ही आपके मन में जो पहला अर्थ आया वो है गाय। लेकिन गो शब्द का जो मूल अर्थ था वो था जो भी गमन करता है, चलता है, वो गो है। तो सारे पशु चलते हैं, हम भी चलते हैं, तो हम भी गो हुए। परंतु ये शब्द जो है सिर्फ और सिर्फ गाय के लिए ही रूढ़ हो गया है। तो इस तरह से गो शब्द के अर्थ में भी क्या हो गया, संकोच हो गया है। एक शब्द हम देखते हैं असुर। अब मैंने असुर शब्द बोला, आपके मन में जो पहला अर्थ सुनते ही आया वो है राक्षस। असुर मतलब राक्षस। लेकिन
असुर शब्द जो है वो मूल रूप में क्या है? असुर, धन र, यानी कि असुर, प्राण शक्ति से युक्त जो थे उनके लिए असुर यानी कि देवता। मूल अर्थ इसका देवता था, लेकिन बाद में अर्थ क्या लिया गया? अधन सुर। सुर के साथ हमने कौन सा उपसर्ग लगा समझ लिया? अ उपसर्ग। और इस तरह से आज हम इसका अर्थ जो है वो राक्षस से लेते हैं, न कि देवता से। तो इस तरह से इस शब्द का अर्थ भी सीमित हो गया है, संकोच हो गया है। संध्या, संध्या का मतलब है संधि काल। तो आप देखिए संधि काल तो जब सुबह का समय होता है तो भी संधि काल है, शाम को जब सूर्य छिपता है तो भी संधि काल है। परंतु आज अर्थ संकोच होने के कारण सिर्फ संध्या, शाम के लिए हम संध्या शब्द का प्रयोग करते हैं, सुबह के लिए हम संध्या शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। इस तरह से ये शब्द भी सीमित अर्थों में ही प्रयुक्त होने लगा है। एक शब्द हम देखते हैं पिल्ला। हाँ जी, पिल्ला शब्द सुनते ही आपके मन में क्या अर्थ आया? कुत्ते का बच्चा। लेकिन ये द्रविड़ भाषा का शब्द है और द्रविड़ में इसका अर्थ है बच्चा। तो पिल्ला तो मूलतः किसी भी बच्चे को हम पिल्ला कहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे इसका अर्थ जो है वो संकोच हो गया और पिल्ला शब्द जो है सिर्फ कुत्ते का बच्चा के लिए प्रयुक्त होने लगा। इस तरह से यह है अर्थ संकोच, अर्थ में संकोच हो गया है, अर्थ जो है वो सीमित हो गया है। तो हमने अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच और अब तीसरा जो हमारा है वो है अर्थादेश। अर्थादेश का अर्थ है कि जहां पर जो मूल अर्थ था उससे बिल्कुल हट करके ही नया अर्थ हमने ग्रहण कर लिया। मतलब उस अर्थ को तो हमने छोड़ ही दिया और हमने एक नया अर्थ ग्रहण कर लिया, इसे कहते हैं अर्थादेश। कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम, जैसे वर। हाँ जी, वर शब्द सुनते ही आपके मन में क्या आया? दूल्हा। वर शब्द का जो अर्थ है वो है श्रेष्ठ, अर्थात जो भी श्रेष्ठ है उसके लिए वर शब्द का प्रयोग होता था। लेकिन धीरे धीरे जो है ये अर्थ श्रेष्ठ से तो श्रेष्ठ वाला अर्थ तो रह गया, लेकिन आज क्या है, एक नया अर्थ हमारे सामने आ गया है और वो है दूल्हा। तो इसे हम क्या कहेंगे? अर्थादेश, यानी कि अर्थ जो है वो मूल को छोड़ करके किसी और अर्थ में ही शब्द प्रयुक्त होने लगा है। साहस, साहस शब्द जो है वो जो लुटेरे हैं, चोर डाकू हैं, उनके लिए प्रयुक्त हुआ करता था। साहस का जो प्राचीन अर्थ है चोरी डकैती आदि के लिए था, लेकिन आज हम अच्छे काम को कहते हैं साहसपूर्ण काम है, ये तो साहसिक कार्य। तो इस तरह से अब जो मूल अर्थ था वो तो पीछे रह गया और कुछ और ही था, और बदल करके बिल्कुल अलग अर्थ में हमारे सामने अब साहस शब्द आ गया है। एक और शब्द हम देख लेते हैं, तिलांजलि। तिलांजलि का अर्थ था तिल, हाथ में तिल लेकर के, पानी लेकर के हम मृतकों का जब अर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, तो उसे हम तिलांजलि देना। लेकिन आज कोई भी चीज हम छोड़ देते हैं तो कह देते हैं तिलांजलि दे दी मैंने, उसे छोड़ दिया उसे। तो जो मूल अर्थ था वो रह गया है और अब दूसरा अर्थ जो है हमारे सामने आ गया है तिलांजलि का। एक बात हम करते हैं, जंघा। जंघा, जांघ ना शब्द, शारीरिक अंगों में हम बात करते हैं। जंघा जो शब्द है वो मूल अर्थ में घुटने के नीचे के भाग को कहा जाता था, लेकिन आज हम जानते हैं कि जंघा किसे कहते हैं, जांघ किसे कहते हैं? घुटने के ऊपर वाले हिस्से को या भाग को हम जांघ कहते हैं। तो ये भी क्या हुआ, अर्थ पूरी तरह से बदल गया है, अर्थ जो है वो बिल्कुल अलग हो गया है। एक शब्द और देखिए, दुहिता। दुहिता शब्द जो है वो गाय दूहने वाली। हर परिवार में गाय हुआ करती थी, बेटियां जो है, स्त्रियां मुख्य रूप से बेटियां गाय को दूहने का कार्य करती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये अर्थ जो है अपने मूल बदल गया और शब्द जो है मूल अर्थ को छोड़ करके नए अर्थ में आ गया है, और आज हम दुहिता बेटी के लिए प्रयुक्त करते हैं। तो दुहिता आज बेटी का पर्याय हो गया है। तो
तो इस तरह से अर्थादेश मतलब शब्द अपने मूल अर्थ को या पहले जो अर्थ था उससे बिल्कुल भिन्न अर्थ को लेकर के हमारे सामने है, भिन्न अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है, इसे हम कहते हैं अर्थादेश। तो आज हमने अर्थ परिवर्तन की दिशाओं के बारे में बात की है। अर्थ परिवर्तन की दिशाएं या अर्थ परिवर्तन के प्रकार, ये प्रश्न आता है तो हम ये बताएंगे कि अर्थ परिवर्तन की दिशाएं 3 हैं या प्रकार 3 हैं। कौन कौन से? अर्थ संकोच है, अर्थ विस्तार है और अर्थादेश है। हालांकि कुछ विद्वानों ने 2 भेद और बताए हैं या 2 दिशाएं और बताई हैं, अर्थ उत्कर्ष और अर्थ अपकर्ष। इसके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। नमस्कार।